हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लगाएंगे यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट सीडीपी का। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा और इसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, क्योंकि इसका हम पूरा विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, यह ना केवल यूपी टेट के लिए बल्कि सभी टेट्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। और जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण है। तो ये हमने कौशल पढ़े हुए हैं, एक होता है हमारा सूक्ष्म पेशीय कौशल और एक होता है स्थूल या स्थूल पेशीय कौशल। ठीक है, तो ये जो कौशल हैं ये किस आयाम के भाग हैं, तो मनोगत्यात्मक कौशल। ठीक है, इसके भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण कौन सा है। तो जो 3 ऑप्शन दिए गए होंगे वो होंगे स्थूल के। ठीक है, और एक होगा सूक्ष्म का। तो स्थूल के कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ दिया है दौड़ना। अब हम आपको इसका एक याद करने का तरीका बताते हैं कि स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। स्थूल मतलब बड़ा हो जाएगा और सूक्ष्म मतलब हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो यहाँ हमसे छोटा पूछा है, मतलब सूक्ष्म पूछा है। ठीक है, तो स्थूल मतलब जिसमें हमारे शरीर का संपूर्ण अंग कार्य करे, वो तो होंगे स्थूल। और जिसमें हमारे शरीर का कोई एक भाग या एक अंग कार्य करेगा तो वो हो जाएगा सूक्ष्म। अब यहाँ पर आप खुद बता सकते हैं देख करके कि किस में हमारे शरीर का पूरा भाग कार्य करेगा और किस में केवल एक पार्ट हमारे शरीर का कार्य करेगा। ठीक है, तो जैसे दौड़ना दिया है तो दौड़ेंगे तो हमारा पूरा शरीर चलायमान होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये स्थूल का हो गया। ठीक, लिखना लिखेंगे तो केवल हमारा हैंड, अर्थात हैंड में भी केवल हमारी हथेली कार्य करेगी, तो ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म पेशीय का उदाहरण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पर दिया है नृत्य करना, यदि नृत्य करेंगे तो पूरा शरीर कार्य करेगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, तब भी हमारा पूरा शरीर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है, सीढ़ियाँ चढ़ना, नृत्य करना और दौड़ना, ये सब किसके उदाहरण है हमारे, ये है हमारे स्थूल पेशीय कौशल की। जबकि लिखना है ये किसका है, तो सूक्ष्म का। अब और बता देते हैं हम आपको कि सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो हो गया लिखना, दूसरा हो जाएगा मोती पिरोना। ठीक है, धागे में मोती पिरोना। ठीक है, एक तो ये हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा सूज लेस बांधना, सूज लेस बांधना। ठीक है, एक हो जाएगा टाई की गांठ बांधना। ठीक है, बालों में कंघा करना। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरण। और जिसमें संपूर्ण शरीर कार्य करेगा वो क्या हो जाएंगे हमारे, तो वो हो जाएंगे स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक जन्म लेते ही सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है। तो ये विकास से आ गया। ठीक है, तो बालक जन्म लेते ही सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है, तो इसका क्रम पूछा जाता है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, क्रम याद रखना है इसका। सबसे पहले बालक करता है क्रंदन, सेकंड क्रिया हो जाएगी बवलाना या बलवलाना। ठीक है, बवलाना या बलवलाना। तीसरी क्रिया हो जाती है हाव भाव समझना, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट चौथी स्टेज हो जाएगी संवेग प्रदर्शन। ठीक है, तो संवेग प्रदर्शन। अब यहाँ पर दिया है कि जन्म लेते ही, तो जन्म लेते ही वाला क्या करता है, क्रंदन, जिसे क्राइंग इंग्लिश में कहते हैं, रोना। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो होती है क्रंदन के बाद वाला कौन सी क्रिया करता है, तो बवलाने की, बवलिंग। ठीक है, बवलाना मतलब जैसे पा पा, अलग अलग शब्द बोलना। ठीक है, वर्ण बोलना, इस तरह से। फिर हाव भाव समझने लगता है तीसरी स्टेज में, और फिर संवेग प्रदर्शन, रो करके, हंस करके। ठीक है, इस तरह से। तो आपको याद रखना है, और ये पूछा जा चुका है सी टेट में। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया था 16 दिसंबर में। ठीक है, हाँ, यहाँ पर पूछा गया था कि बालक जो है वो क्रंदन क्रियाओं को करने के पश्चात कौन सी क्रियाएं करता है। ऑप्शन दिए गए थे बबलिंग, ठीक है, हाव भाव समझना, संवेग प्रदर्शन, तो क्या था, बबलिंग। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले वाला करता है क्रंदन यानी रोना, दूसरा बवलाना, तीसरा हाव भाव समझना, और चौथी क्रियाएं करता है संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, विलियम मैकडूगल के द्वारा बताए गए संवेगों में आश्चर्य नामक संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर आपको सिंपली संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां याद रखना है कि किस संवेग की मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है आश्चर्य नामक जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। ठीक, अब सबसे पहले आप हमें कमेंट्स में ये बताएं कि सबसे पहले संवेग उत्पन्न होते हैं या फिर मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले संवेग आते हैं या पहले मूल प्रवृत्ति आती है। ठीक है,
यहाँ दिया है पलायन, युत्सा। जैसे मैकडूगल ने कितने संवेग बताए, हमारे 14 संवेग बताए हुए हैं, ठीक है। तो पलायन ये दिया गया है, एक इसकी मतलब पलायन जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति किसकी मूल प्रवृत्ति है, युत्सा किसकी मूल प्रवृत्ति है, सामूहिकता किसकी है, सामूहिकता एकाकीपन की है, युत्सा किसकी है, तो यह है क्रोध की, ठीक है। पलायन युद्ध करना, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ZPD का पूरा रूप क्या है। ZPD, ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ZPD है ये क्या कहलाता है, किसका टर्म है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की का टर्म है, जिन्होंने बताया था ZPD के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ZPD को हिंदी में भी पूछा जा सकता था, यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन ना दे करके हिंदी में दे सकते थे कि ZPD का पूरा रूप क्या है। नज़दीकी विकास का क्षेत्र है, ठीक है, दूरस्थ विकास का क्षेत्र है, तो क्या नज़दीकी, निकटस्थ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र से कहते हैं ZPD को। और ZPD क्या कहलाता है, बालक को बीच में दी जाने वाली स्थायी सहायता ZPD कहलाता है। इसके अलावा मैकडूगल वाइगोत्स्की ने और क्या क्या टर्म दिए हैं, तो एक तो MKO दिया है, ठीक है। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा या अधिक ज्ञानवान दूसरा, ठीक है। एक ZPD, एक टर्म उन्होंने दिया है इसके फोल्डिंग, जैसे मचान, ढांचा निर्माण, पाड़ आदि नामों से जाना जाता है। इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है, तो बच्चे को शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जैसे साइकिल चलाना सिखाना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ किसका, ZPD किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से। फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक। निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता। तो अब हमें पता होने चाहिए कि एक हमारा चैप्टर दिया गया है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है लिंग, बिल्कुल लिंग जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, यहाँ पर वंशानुक्रम होता तो वो भी करता, ठीक है। वातावरण अब चाहे वो स्कूली वातावरण हो, परिवेश मतलब परिवेश हमारे विद्यालय का वातावरण हो, ठीक है, आसपास का वातावरण हो, घर का वातावरण हो, सभी वातावरण जो है बालक को प्रभावित करते। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती। यहाँ दिया है प्रेरणा, प्रेरणा बाल विकास को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। क्या है लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, क्या एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेब वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया है कि जो बालक है वो एक परिवेश में सामाजिक संदर्भ में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब लेब वाइगोत्स्की के बारे में हमने एक क्लास कल परसों ही ली थी, तो आप उसमें देख सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नोम चॉम्स्की से भी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उलझन की अवस्था है, उलझन की अवस्था, ठीक है, कौन सी अवस्था है, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलझन की अवस्था कह दें, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कह दें, बसंत ऋतु की अवस्था कह दें, ये सभी कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं, पूर्व किशोरावस्था की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। तो विकास के सिद्धांत अच्छे से देख कर जाएं, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, किसकी अंतःक्रिया का, वातावरण की और वंशानुक्रम की, ये भी करेक्ट है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमें यही बताना है कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकास के जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सामाजिक पक्ष हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा है, ठीक है। नेगेटिव में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक
अंतर्जात क्षमता है। अंतर्जात या जन्मजात कुछ भी कह दें, ठीक है, जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, तो इनका कहने का आशय ये है कि जो भाषा है वो अर्जित करने की एक जन्मजात क्रिया है। इसे इन्होंने क्या कहा है, चोम्स्की ने, ठीक है। क्या भाषा अनुकूलन श्रेणी है, नहीं। भाषा अर्जन यंत्र, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन यंत्र, LAD, इसका फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और चोम्स्की महोदय ने अपना जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, इनके सिद्धांत के भी कई नाम हैं, ठीक है। भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा का सतही और गहरी संरचना का सिद्धांत, ठीक है। तो जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, हिंदी पेडागोजी के नाम से है, देख लें, वहाँ पर हमने चोम्स्की और वाइगोत्स्की बहुत ही अच्छे से करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें जीन पियाजे ने क्या कहा है, ठीक है। तो ये जो मौखिक संवाद है, बच्चा खुद से बातें करता है, उसे जीन पियाजे क्या कहते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये आपका आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद रखना इसे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म। मतलब कि जो बच्चा है वो स्वयं से बात कर रहा है, जैसे कल उसकी परीक्षा है और शाम को उसने अपना सारा सामग्री रखना है, ठीक है। तो वो पहले उसने अपना प्रवेश पत्र रख लिया, फिर वो स्वयं से कहेगा कि अब हमें पेंसिल रखना है, ये रखना है, वो रखना है। तो इसे जीन पियाजे क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा। जबकि वाइगोत्स्की इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद रखना, इससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। अब यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कह दें, एजेंसी कह दें या फिर कारक कह दें, तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन से कारक आते हैं और द्वितीयक समाजीकरण में कौन कौन आते हैं, ठीक है। इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक समाजीकरण में परिवार, साथी संगी आते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक समाजीकरण में मीडिया आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, सरकार आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मात्रात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विकास पढ़ा है और वृद्धि भी पढ़ी है, ठीक है। तो वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, या फिर यहाँ मात्रात्मक की जगह संख्यात्मक भी कह सकते हैं। तो मात्रात्मक यही पूछा है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। यदि कह दें कि विकास होता है तो विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। यदि पूछ लें परिपक्वता, परिपक्वता का संबंध किससे है, वंशानुक्रम से है कि वातावरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव बुद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ लें, यदि ऐसा दिया हो कि केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, तो ये दोनों आंसर हमेशा गलत होंगे, क्योंकि जो कुछ भी बुद्धि और विकास को प्रभावित कर रहा है वो वंशानुक्रम होगा, वातावरण भी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी कहलाती है, ऑप्शन दे देंगे, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो क्या है, ज्ञान की पहली सीढ़ी है संवेदना। पूछा है कि यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक है, सामाजिक है या भाषिक है। तो हमें पता होने चाहिए कि किस विकास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या आ जाएगा, हमारा संवेदना आ जाएगी, प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, तर्क आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, स्मृति आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा समस्या समाधान आ जाएगा, प्रत्यक्षण आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मानसिक विकास में आती हैं। शारीरिक विकास के क्षेत्र पूछ लें कि कौन कौन सी हैं, तो जैसे स्नायु तंत्र हो गया हमारा, ठीक है, शरीर का भार हो गया, आकार हो गया, ये सब किस में आते हैं, शारीरिक विकास में। तो यहाँ पर दिया है कि संवेदना, तो संवेदना किसका भाग है, हमारे मानसिक विकास का, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसे याद रखना एक बार कि देख करके जाना कि मानसिक विकास से संबंधित कौन कौन से हैं, शारीरिक विकास में कौन कौन से भाग आते हैं, ठीक है, भाषिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है। ये हमारे विकास के आयाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है,
क्रो एंड क्रो का। इसे याद कैसे रखेंगे, शताब्दी शताब्दी 2 बार आया है, यहाँ भी क्रो एंड क्रो 2 बार आया है, ठीक है। तो कथन भी पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और पूछे गए हैं, वही कथन याद करके जाएं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। जैसे सिगमंड फ्रायड, इन्होंने क्या कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है 3 से 4 वर्षों में बन जाता है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, बालक 6 महीने तक अर्ध स्वप्नों में रहता है। जीन पियाजी ने क्या कहा है, बालक जो है वो ज्ञान की रचना सक्रिय रूप से करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से आगे भी क्लास आती रहेंगी आपके यूपी टेट के लिए, ठीक है, और यह सभी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।